जय श्री कृष्णा, जय माता की मित्रों। मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो श्रृंखला चल रही है बुद्ध रतन, बुद्ध देव का रतन पन्ना, उस पर यह वीडियो है। पन्ना एक सौम्य रतन है और मोहक अपने में यह रतन माना गया है। दूर्वा जैसे इसका रंग होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये इस वीडियो को यदि समझ सकते हैं कि यह बुद्ध का रतन निर्मल एवं निर्दोष पन्ना रतन, जिसे हम एमराल्ड भी कहते हैं, और बेरिल समूह का एक ये खनिज रतन है। और इसमें कहा गया है कि उत्तम गुणयुक्त पन्ना हीरे से भी मूल्यवान होता है। इस रतन में यदि हम देखते हैं कि इसकी दलाली में एक हीरा तैयार हो जाता है, ये कहावत है, और इसको एमराल्ड कहा गया है। और ये बुद्ध का ही ये रतन है। इसको कनिष्ठिका उंगली में धारण करते हैं। आगे मैं जानकारी दूंगा। बुद्ध एक व्यापारिक स्मरण शक्ति, वाणी का कारक और बुद्धि का कारक माना गया है। धन का कारक माना गया है ये बुद्ध। इसके कारकत्व तो क्या है? यदि आप पुस्तक विक्रेता और यहीं प्रकाशक, मुद्रक, प्रिंटिंग प्रेस, यही संपादक, यही लेखक, यही ग्रंथकार का कारकत्व तो इसको प्राप्त है। वकालत, यही सचिव या लिपिक जिसे हम कहते हैं, उसका कारकत्व तो माना गया है। यह अकाउंट्स, गणित, यही इसका सांख्यिकी का कारकत्व तो इसको प्राप्त है। जिसमें न्यूज़ पत्रकारिता, सॉफ्टवेयर की एडिटिंग, MCA, CA, CS, यहाँ इसके कारकत्व माने गए हैं। बुद्ध एक अपने में बुद्धि और चतुराई का कारक माना गया है। यह स्मरण शक्ति, यही बुद्धि, यही विवेक, यही ज्ञान, यही व्यापार का कारकत्व है। वाणी का कारकत्व है। ग्रहों में युवा है, राजकुमार है। बुद्ध के मित्र शनि, राहु एवं शुक्र आदि हैं। सूर्य के साथ ये सम है। विद्या, लेखन, कला, कौशल, यही इसके कार्य हैं। चाहे व्यायाम, चाहे व्यापारी वर्ग है, खेल कूद है। अब यहाँ बुद्ध को यदि देखते हैं रोगों में, यदि बुद्ध नीच का है, लग्नेश नीच का है, 6-8-12 भाव में बैठा है, या मंगल के साथ दृष्टि या युति है, शनि के साथ, राहु के साथ जड़त्व दोष बना है, ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति पे बुद्ध की दशा चल रही है, तो वह व्यक्ति उदर रोग, वात रोग, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, यही मंद अग्नि, अल्सरेटिव कोलाइटिस, संग्रहणी, IBS, इरिटेट बाउल सिंड्रोम, यही ऊपरी बाधा, आलस्य, सिर दर्द, मिर्गी के दौरे, पागलपन, स्मरण शक्ति में कमी आ जाना, गूंगापन, तुतलाहट, लड़खड़ाना बोलते हुए, तो ये बुद्ध के हाथ में है। तो अब इस तरीके से बुद्ध के बारे में यह जानकारी, और बुद्ध का कब और कैसे धारण करना चाहिए, यह विशेषता। आज ये मिथुन लगन वालों के लिए वीडियो है। ये लगन पर आधारित है वीडियो। यही बुद्ध यदि आपके लग्न में बैठा है, स्वराशि होकर बैठा है, अच्छी युवा अवस्थाओं में बैठा है, उसका रतन आग मीच के पहनिए। ऐसी स्थिति में ऊंचा पद, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, मकान, भूमि, वाहन सुख होगा, माता का सुख होगा, और समृद्धि, वैभव, संपन्नता, धन सब आपके पास रहेगा। इसी दौरान विवाह बहुत अच्छी जगह होगा। यही सरकारी नौकरी, चाहे वो आप समझ सकते हैं, एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, एक अच्छे लेक्चरर बनेंगे, एक अच्छे जोशी, एक अच्छे टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल, पॉजिटिव मोटिवेशनल आदि, इनसे आपको लाभ मिलेगा यदि आप यह रतन धारण करते हैं कनिष्ठिका उंगली में। अब यही आपके द्वितीय भाव में यदि बुध बैठा है, ऐसी स्थिति में महादशाओं में यह रतन धारण करना है आपने, क्योंकि चंद्रमा के राशि में रहेंगे। वाणी अच्छी होगी, वाणी के बल पे ही आप जो है धन अर्जित करेंगे, परिवार और कुटुंब का सहयोग मिलेगा आपको ऐसी स्थिति में। तो यहाँ महादशा अंतरदशा में, अन्यथा जो है बुध के जाप आदि करें, बुध का दान करें। यही
आपके तृतीय भाव में सिंह राशि में यदि बुध देव बैठे हैं तो यहाँ आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी, लेखन में रुचि बढ़ेगी, कविताओं का संग्रह अच्छा करेंगे, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छे वास्तुकार बनते हुए दिखेंगे। ऐसी स्थिति में भाग्योदय होगा, यहाँ पे बैठते ही विदेशों से लाभ मिलेगा। तो यहीं आपके यदि कन्या राशि में उच्च के माने गए हैं, यहाँ बुध को समझना है कि बुध मिथुन और कन्या दो राशि हैं इनकी, और अपनी कन्या राशि में अपनी राशि में उच्च के होते हैं, उत्तर दिशा है ये बुध की। तो ऐसी स्थिति में मकान, भूमि, वाहन, जो व्यापार, शिक्षा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि आप ये रत्न पहनते हैं, इनसे लाभ मिलेगा। यही पंचम भाव में यदि बुध बैठता तो संतान सुख होगा, हायर एजुकेशन होगी, यही बुद्धि, यही आपका विवेक, आपका ज्ञान में वृद्धि होगी। इसी दौरान लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी। ऐसी स्थिति में पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं। यही यदि छठे भाव में वृश्चिक राशि में बुध बैठा तो बिल्कुल भी यहाँ रत्न धारण नहीं करना, चाहे दशा अंतरदशा भी चले, लेकिन यहाँ बुध का दान करें, गाय को हर चारा खिलाएं, गणेश व दुबड़ा घास चढ़ाएं, और जो है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रों से बुद्धाय नमः का जाप करें ज़्यादा ज़्यादा। यही सप्तम भाव में यदि बुध बैठा धनु राशि का तो महादशा अंतरदशाओं में ये आप रत्न धारण कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ बुध के जाप मंत्रों का ज़्यादा करें तो, और या उनका दान करें तो अच्छा रहेगा। यही अगर अष्टम भाव में यदि बुध बैठा तो शेयर, लॉटरी, सट्टा, जुए से लाभ देखा ऐसी स्थिति में। और यहाँ यदि लाभ होगा आप यदि ये रत्न पहनते हैं। यही आपके नवम भाव में यदि बुध बैठा है तो ऐसी स्थिति में आपका भाग्योदय होगा, अध्यात्म में रुचि होगी, लेखन प्रतियोगिताओं में आगे वृद्धि होगी, बैंक की नौकरी, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलना। यही आपके, चाहे आप देखा जाए किसी कंपनी इंश्योरेंस में एजेंट हैं, चाहे मार्केटिंग के बंदे हैं, या आप एजुकेशन लेना चाहते थे, मैथ में पीएचडी करना चाहते, तो ऐसी स्थिति में जो है आप पन्ना रत्न धारण करें। यही यदि बुध आपके दशम भाव में नीच का होकर बैठा है तो ऐसी स्थिति में शरीर अस्वस्थ होगा, माता अस्वस्थ होगी। ऐसे में आप रत्न नहीं पहनना, आपका मन व्याकुल होगा, डिप्रेशन होगा, तनाव होगा, एंजाइटी होगा। तो ऐसी स्थिति में आप, चर्म रोग भी हो सकता है, सोराइसिस आदि चर्म रोग हो सकता है। तो यहाँ पे आपने बुध के जाप करा दीजिए विद्वान ब्राह्मण से, और बुध के दान करें। यहाँ पे आप जो है एक तोता लेके उसको उड़ा दीजिए, अच्छा रहेगा। अब यहीं आपके लाभ भाव में यदि बुध बैठे हैं तो महादशा अंतरदशाओं में ही बुध का रत्न पहनना, अन्यथा यहाँ पे जो है बुध के जाप करें आप यहाँ पे। अब यहीं आपके लाभ होगा, भाग्य उदय तो होगा, संतान सुख होगा। ऐसी स्थिति में शिक्षा अच्छी रहेगी। यहीं आपके 12वें भाव में यदि बुधदेव विराजमान है तो ऐसी स्थिति में यहाँ आप बुध का रत्न धारण कर सकते हैं। पति और पत्नी के शय्या सुख मिलेगा आपको, और यहीं शत्रु परास्त होंगे, यहाँ शत्रु का दमन होगा। तो ऐसी स्थिति में तो अब ये कब धारण करना है, आपने बुध के नक्षत्र में धारण करना। बुध के नक्षत्रों के अलावा आपने ये बुधवार को शुक्ल पक्ष में बुध की होरा में ये रत्न धारण करें। अब वो किस प्रकार से है, मंगलवार को आपने दुग्ध में, गाय के दुग्ध में रख दीजिए आप, और सुबह जो है बुध की होरा में उसको आपने गोमूत्र से, गोबर से, और साथ में घी से, और घी के साथ दूध से और दही से धोकर आपने गंगा जल से धोकर धूप दीप दिखा के बुध के मंत्र करके ओम ब्राह्मरी ब्रोसा बुद्धाय नमः करते हुए फिर इसका यह रत्न आपने ये धारण कर लेना है, तो आपको लाभ मिलेगा। अन्य मैं वीडियो दूंगा कि बुध का रत्न किन लगन वालों को पहनना चाहिए। अतः मेरे चैनल